Are you excited? Yes. So how many of you are going diamond now? Yes. Great, great. And you know that this Assam state is such a big area कि आप सभी के सभी डायमंड बन सकते हो। यहाँ से हजारों से डायमंड निकल सकते हैं। यूएसए में कई ऐसे टाउन हैं, छोटे छोटे टाउन, वहाँ से 10 डायमंड, 15 डायमंड, 20 डायमंड, तो यहाँ से हजारों से डायमंड निकल सकते हैं। Good, but you have to work hard, right? Okay, so what I will do is I want to give you our background. कि हमने कैसे शुरू किया, क्या हुआ, तो हमारी बैकग्राउंड का बता दी है, बीटेक की, मास्टर्स की और एमबीए की, और तो क्या था कि you are very nicely settled. You are making a lot of income. कारें थी, घर था, सब कुछ था, and everything. पर मन में शांति नहीं थी। तो क्या था कि then I was top executive, engineering director, marketing, sales, and तो क्या था कि सुबह get up at 6 o'clock in the morning and go to the office, एक मीटिंग हो रही है, दूसरी मीटिंग हो रही है, तीसरी मीटिंग हो रही है, और शाम को 7 बजे घर आते थे, and घर आने के बाद खाना खाने का सो जाते थे। तो ऐसे लाइफ चल रही थी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, एंड सैटरडे संडे की छुट्टी होती थी, वो सोने में पास करते थे या ऑफिस का काम करते थे, क्योंकि ये मीटिंग हो रही है और जो सीईओ जो है कॉर्पोरेट का, उसको रिपोर्ट करना है, डिस्कस करना है, तो मन में यही तलखी रहती थी हमेशा। तो वी आर मेकिंग लॉट ऑफ इनकम, वी हैड द कार्स एंड एवरीथिंग, हमारी इनकम आई थिंक आप जो डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड बोल रहे हैं उससे भी ज्यादा थी। तो फिर क्या हुआ कि हम सोचते थे कि हम किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, कि अपना बिजनेस होना शुरू किया जाए, कि कंपनी को हम इतना प्रॉफिट ला रहे हैं, यदि अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो अच्छा होगा। तो फिर क्या किया कि वी वर सो अग्रेसिव, सो हार्ड वर्कर, तो हमने एक बिजनेस बाय कर लिया कि इसको पार्ट टाइम रन करेंगे। तकरीबन 25-30 करोड़ उसकी इन्वेस्टमेंट की। तो क्या हुआ कि पहले सैटरडे संडे को थोड़ा सा टाइम मिल जाता था रेस्ट करने के लिए, वो भी खत्म हो गया। सैटरडे नाइट, संडे नाइट, एंड इवन इन द इवनिंग अकाउंटिंग का फिगर करो, मार्केटिंग का फिगर करो, एम्प्लॉयज को पे करना है। और क्या होता था कि जो एम्प्लॉयज थे वो सारे का सारा कैश ले जाते थे, कैश का मालूम नहीं कहाँ जा रहा है। तो बिजनेस लूज होना शुरू हो गया। तो बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे थे और उनके साथ टाइम स्पेंड करने के कोई टाइम नहीं था। हम तो सोचते थे बिजनेस खड़ा करेंगे, कोई टाइम नहीं था। तो फिर हमने क्या किया, उस बिजनेस को सेल कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि आई मूव्ड इनटू द कॉर्पोरेट ऑफिस, शिकागो में था। तो क्योंकि जब एक बार बिजनेस मन में पड़ जाता है तो नौकरी करनी मुश्किल हो जाती है। कि नौकरी जो होती है, चाहे आप कुछ भी हो, इट्स नौकरी, राइट? कंपनी के सीईओ हो और कंपनी के चेयरमैन हो, इट्स जस्ट ए नौकरी। तो एक चीज मुझे लगी कि मैं उस टाइम आई वाज डायरेक्टर इन ए कंपनी, तो हमारा जो सीईओ था वो कंपनी का प्लेन लेकर कस्टमर को मिलने गया। तो उसका प्लेन जब शिकागो पहुंचा, उसको मैसेज आ गया कि ही इज फायर्ड, राइट? ये छोटी सी बात नहीं है, इतनी अच्छी पोजीशन हो और इतनी अच्छी इनकम हो और एकदम नौकरी छूट जाए, इतना एक्सपेंसेस होते हैं, तो कितना मुश्किल होता है। सो दैट रियली हिट मी हार्ड कि आई एम नॉट गोइंग टू लेट एनीबॉडी गाइड माय डेस्टिनी, आई एम गोइंग टू गाइड माय ओन डेस्टिनी। तो जब शिकागो मूव कर गए तो फिर भी वी आर लुकिंग फॉर बिजनेस। तो नीलम के ऑफिस में देयर वाज अ कंसल्टेंट, तो उसने बोला कि देयर इज अ बिजनेस जो कि हम इंडिया ले जा रहे हैं, तो वुड यू बी इंटरेस्टेड? तो शी गॉट वेरी इंटरेस्टेड। तो बिजनेस तो हम पहले ढूंढ रहे थे। तो उसको पूछा कि इसमें वो बाद में बात आती है, तो वो क्या था कि वो बिजनेस ले जा रहे हैं। तो मैं नीलम पूछा उनकी बैकग्राउंड क्या है, क्या करती हैं।
उनमें से एक था मोटरोला में मार्केटिंग डायरेक्टर। तो एंड दे वांटेड टू मीट अस। तो मैंने सोचा कि जब फोन ही बात हो गई कि क्या हो सकता है कि यदि कोई बिजनेस इंडिया जा रहा है, क्योंकि आई शुड नो इट, क्योंकि आई एम कनेक्टेड विद द बिजनेस कम्युनिटी, तो उसकी न्यूज़ वॉल स्ट्रीट जर्नल में आ जाएगी, न्यूयॉर्क टाइम्स में आ जाएगी, तो सुना नहीं है उनकी बैकग्राउंड क्या है। तो पर वो ये कंपेल कर रहे थे कि हम फॉर मीटिंग। मैं मीटिंग से पहले मालूम तो होना चाहिए क्या क्या बिजनेस क्या है। तो उन्होंने 1 महीना ट्राई किया, 2 महीने ट्राई किया। नीलम मुझे बताए कि अपॉइंटमेंट देनी चाहिए, तो मैं अवॉइड कर रहा था, तो मुझे मैं यकीन नहीं आ रहा था कि बिजनेस होगा। तो फिर क्या हुआ कि एक बार उससे उनसे अपॉइंटमेंट सेट कर ली, तो मैं इंटेंशनली ऑफिस में लेट आया क्योंकि आई डोंट वांट टू मीट दोस पीपल, क्योंकि माय ईगो वाज वेरी हाई कि यू नो ये इट्स गोइंग टू बी समथिंग फनी। तो देन आई केम होम एंड शी वाज वेरी एंग्री। So I was 30 minutes late और स्लो पढ़ रही थी। मैं कहा लेट्स गो। तो रेस्टोरेंट में गए, there were 2 gentlemen, they were, you know, I looked at them, they were dressed up very nicely, suit and tie, both Americans, and both MBAs, एक मोटरोला में डायरेक्टर था। तो then मैंने सोचा कि बिजनेस क्या है, इसमें कोई ब्रीफकेस नहीं है, कुछ नहीं है, and you know ये क्या बिजनेस करेंगे, ये तो ठगी का बिजनेस लगता है। और उसके बाद टेबल के इर्द गिर्द बैठ गए, तो उन्होंने एक पेपर निकाला, उसमें सर्कल लगाए हुए थे। तो जब सर्कल देखे मैं क्या इधर टाइम में वो घबरा गया। मैं इतनी जोर से बोला वो घबरा गया, एंड दे डोंट नो व्हाट टू से। तो उसके बाद से क्या हुआ था कि जब मैं यूएसए गया था तो मेरा एक फ्रेंड ने एमबीए ज्वाइन किया था, हम सिंगल थे, मेरी शादी नहीं हुई थी अभी। तो हम 5-10 फ्रेंड इकट्ठे होकर उसको मिलने गए कैंसस सिटी। तो उसका हौसला नहीं पड़ता था बिजनेस के बारे में बात करने का। तो जब 10 बज गए, सोने का टाइम आया, तो उसको अब कैसे करें, किसी बात तो करनी है। तो ही लुक्ड एट मी कि ही लुक्स वेरी एम्बिशियस, कैसे बात करते हैं। तो मुझे बोला कि एक बिजनेस है, करोगे? मैं कहा या करेंगे। तो मैं कहा उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है? $25 निकाल कर उसे दे दिए। तो उसने हमको बिजनेस में साइन कर दिया, पर बताया कुछ नहीं बिजनेस के बारे में। वो किट जो होती थी घर में आ गई, तो किट हम तकरीबन 7 साल के बाद देखी किट भी क्या है। ये किट में उसमें एसिड जो था पत्थर की तरह बन गया था। तो उसमें से एक पेपर निकला था जिसमें सर्कल थे। तो वही और वही याद था कि ये सर्कल है कि एमबे है। एमबे के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम था। अच्छा, उसमें से क्या हुआ, उसमें एक अच्छा सा ब्रीफ केस था एमबे। मैं कहा मैं ऑफिस में ले जाऊंगा, यू नो पेपर डालता। तो ऑफिस में ले गया। तो फिर क्या हुआ कि हमारा एक कोलीग था डायरेक्टर, वो मेरे पास है डायरेक्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कहता आर यू मेंबर ऑफ एमबे? आई सेड व्हाट इज एमबे? कहता ब्रीफ केस जो है। कहता मुझे भी एमबे का मालूम नहीं है, वो शॉप फ्लोर में को वर्कर्स एमबे कर रहे हैं, तो इसलिए यू शुड डू इट। तो इसलिए मेरा इंप्रेशन खराब हो गया था और एमबे के बारे में कुछ नहीं मालूम था। तो उसके बाद जब वो उन्होंने प्लान दिखाई तो मैंने कुछ नहीं सुना, कुछ समझ नहीं आया। तो जब रास्ते में आ रहे थे तो यास नीलम के वो सोचा, क्या बोला उन्होंने, कहती एक चीज सोची है कि इस बिजनेस में मनी भी है और टाइम फ्रीडम भी है। तो एक सेंटेंस जो था वो इसके मन में पड़ गया, वो निकल नहीं रहा था। तो फिर ये है कि जब आप किसी से बातें करते हो, यू नीड टू अटैक पीपल्स हार्ट। जब दिल के ऊपर असर होता है तो फिर बिजनेस होता है, अदरवाइज समझ नहीं आता। तो उसके बाद फिर हमने शुरू कर दिया। मुझे फिर भी समझ नहीं आ रहा था। वो कहते भाई सीडी भी चाहिए, वीक भी, बुक भी आ रही है। मैं कहा इसमें सीडी भी सुननी पड़ेगी और बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी। इतनी बुक्स पढ़ी है, इतनी सीडी सुनी है, तो क्या होगा।
बुक्स आ रही हैं तो पायलअप हो रही हैं, कुछ सुनता नहीं है। और उसकी जो बुक्स आती थी उसके टाइटल से बड़े अच्छे लगते थे, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, है बड़ी अच्छी चीज है ये। तो फिर उसका असर होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद फिर वो बोला कि अरे होम मीटिंग में आओ। अरे होम मीटिंग, का मीटिंग भी जाना पड़ेगा, हमारे पास तो टाइम नहीं है, मीटिंग में कैसे जाएंगे। तो 1 महीना हुआ, 2 महीने हुआ, 3 महीने बाद होम मीटिंग में चले गए। मैं कहा देखते हैं होम मीटिंग में क्या है। जब होम मीटिंग में गए, दैट इम्प्रेस मी द मोस्ट। तो मैं देखा एवरीबॉडी वाज ड्रेस्ड स्टूडेंट आई। तो मेरी दाईं तरफ जो बैठा था उसको मैंने पूछा आप क्या करते हो, क्या नाम है? लॉयर। मैं कहा लॉयर भी हम भी करते हैं। दूसरे पूछा हमें डॉक्टर। मैं कहा डॉक्टर भी बिजनेस करते हैं। तो दिल के ऊपर रिएक्शन होना शुरू हो गया। तो उसके बाद फिर हमने एक बीबीएस अटेंड किया। तो बीबीएस में एक स्पीकर जो था डायमंड, ही वाज वाइस प्रेसिडेंट बोइंग कंपनी। बोइंग कंपनी सुनी है जो हवाई जहाज बनाती है। तो उसने प्लान दिखाई। उसने बोला, उसकी पीएचडी थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, कि मैंने जब बिजनेस शुरू किया और 4 साल में मैं अपनी जॉब छोड़ दी। तो मैंने सोचा इसने पीएचडी की हुई है, मैंने तो एमएस की हुई है, एमबीए की हुई है और जॉब छोड़ दी। तो हम तो जॉब सारी उम्र नहीं छोड़ सकते, ये कैसे हो सकता है इसने जॉब छोड़ दी, राइट। तो फिर रिएक्शन होना शुरू हो गया। तो उसके बाद हमारी बैकग्राउंड काफ़ी अच्छी थी, तो लोगों से बातें की, लोगों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया। हमने शॉपिंग करनी शुरू कर दी और घर में चेक आ गया, गॉट इंटरेस्टेड। तो क्या हुआ कि 1 महीने, पहले महीने लोगों ने शॉपिंग की, दूसरे महीने पीवी 0 हो गए, राइट। होता है ना ऐसे। तो मुझे बड़ा अब एंग्री, ये क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है, लोगों को समझ क्यों नहीं आता। तो अब सो एंग्री। तो दिसंबर का महीना था, एक बार बहुत स्नो पड़ी हुई थी। तकरीबन 300 किलोमीटर ड्राइव करके हमारा जो एमएल था उसके घर में गया। आई वांट टू फाइंड आउट भाई इतना अच्छा बिजनेस सर्विस से काम से भी क्यों नहीं आ रही, राइट। तो उसने मुझे 2-3 क्वेश्चन पूछे। कौन सी सीडी सुनी है? He was very direct। वे कौन सी सीडी सुनी है? मैं कहा सीडी आ तो रही है पर सुनी कोई नहीं है। कहता दैट्स योर मिस्टेक नंबर 1। अच्छा कौन सी बुक पढ़ी है? मैं कहा बुक तो बहुत पढ़ी है पर नहीं, वो जो मंथली बुक आती है। मैं कहा बुक तो तकरीबन बहुत ऊंची, इतना ढेर लग गया, पढ़ी कोई नहीं है। He said that's your mistake number 2। वो 2 बातें करके then he went away। और उससे मेरे मन में ये असर पड़ गया कि ये है पीपल बिजनेस। यदि you have to help the people grow, if you don't read the books in the CDs, you're not going to build the business। तो आपका ड्रीम बिल्ड नहीं होगा। तो उसके बाद हम करते हैं। नीलम प्लान दिखाती थी, आज किसी वकील को प्लान दिखा रहे हैं, किसी डॉक्टर को प्लान दिखा रहे हैं। सो लुकिंग अराउंड, ये क्या हो रहा है, ये क्या होगा, है? तो करते करते फिर हमने शुरू कर दिया। तो फिर हम सिल्वर बन गए, प्लैटिनम बन गए। फिर हमने इंडिया बिजनेस शुरू कर दिया। सिस्टम डिफरेंट था उस टाइम, कोई सेल फोन नहीं होते थे एंड सारी कम्युनिकेशन हम फैक्स मशीन के थ्रू किया करते थे और साल में 6 बार आते थे। 5 बजे ऑफिस से फ्राइडे को खत्म करके अब गो टू एयरपोर्ट, टेक द प्लेन एंड कम टू इंडिया। एंड जहाँ आकर 3 हफ्ते काम करना, 18 आवर्स अ डे, 18 आवर्स अ डे काम करके फिर क्या हुआ कि जब हम यहाँ पर आए तो हम कार रेंट किया करते थे। तो मन में इतना डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग था कि इस बिजनेस को कामयाब करना है, चाहे कुछ हो जाए। तो कार रेंट किया करते थे, तो क्योंकि वी कुड अफोर्ड इट। तो हमारे डाउनलाइन ने कहना शुरू कर दिया कि हमें भी कार चाहिए। उस टाइम कारें कम होती थी। तो हमने क्या है, ये तो बड़ी गलत बात है क्योंकि डुप्लीकेट रॉन्ग वे। तो हमने बसेस में ट्रैवल करना शुरू कर दिया, राइट। तो और जहाँ भी लीड मिली हम गए। एक मैं कहानी आपको बताता हूँ कि हम इंडिया आए तो पंजाब में गया मैं।
तो जून का महीना था, एक somebody came to pick me up from the train station, गुरुसी कार में, उसकी कार में एयर कंडीशन भी नहीं था, और जून के महीने में कितनी गर्मी होती है, राइट? तो पानी पीने को भी नहीं था उसकी कार में। उसकी कार में बैठ कर हम बिजनेस प्लान दिखाने गए। मैं कहा पानी तो बॉटल तो ले लें कहीं से, वो ही चाहिए। अब ही इज अ फाउंडर प्लैटिनम, राइट? तो देखो आजकल लाइफ इतनी अच्छी है कि कोई फिक्र नहीं है। कोविड के टाइम कितना ही मुश्किल हुई थी और हमारे में इनकम कम नहीं हुई, 4 साल हम नहीं आ सके, इनकम बढ़ी है। एंड हमारे ऊपर कोई लोन नहीं है, देयर इज नो लोन, और कारें हैं, सब कुछ है। और जब कहीं वेकेशन में 4-5 बार जाते हैं और ऐसे करते हैं, चलो डिसाइड करते हैं चलो नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू इंग्लैंड, ओके, नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू लंदन, कनाडा। वो पिछले 6 साल में तकरीबन हमने 4-5 वीक कनाडा में गए, वैंकूवर गए, फिर कैलगरी गए, और उसके बाद मन में आ गया कि अब यूरोप की सैर की जाए, तो फिर उसके बाद स्पेन चले गए, पुर्तगाल चले गए, राइट? यदि आपके ऊपर कोई लोन ना होगा, कितनी अच्छी नींद आती है, राइट? यू स्लीप रियली गुड, और हेल्थ कितनी अच्छी होती है। पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपके जो ड्रीम है, जो भी छोटा ड्रीम है, किसी का ड्रीम ये होगा कि मुझे 20,000 इनकम आ जाए, 15,000 इनकम आ जाए, 30,000 इनकम आ गया, उसको राइट ऑन ए पीस ऑफ पेपर। जब तक आप पेपर के ऊपर नहीं लिखोगे तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब पेपर के ऊपर लिखोगे तो उससे क्या होगा कि जो वाइब्रेशन जो है वो अपनी फ्लोइंग थ्रू योर बॉडी, दिल के ऊपर बॉडी से निकलती है, सो देन योर बॉडी इज रेडी टू वर्क। तो फिर काम करना पड़ेगा, काम के बिना कुछ नहीं चलता। सिर्फ 4-5 साल काम करने की जरूरत है, मेहनत करके और फोकस करके इसको आगे ले जाने की। एंड सो रिवार्ड बहुत ज़्यादा हैं। हम कितने कंट्री घूम रहे हैं, अब सोचना पड़ता है कि कौन सा कंट्री देखना है, तो रिवार्ड बहुत ज़्यादा हैं। देखो ये ज़िंदगी जो है, जो छोटी सी ज़िंदगी है, क्यों नहीं मेहनत करके इसको कामयाब कर सकूं। देखो इस बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ रहते हो, आप देखने में कैसे हो, आपकी एजुकेशन लेवल क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ है कि आपका ड्रीम कितना स्ट्रांग है इसको कामयाब करने के लिए। और यदि ड्रीम स्ट्रांग होगा तो रास्ते में कोई अड़चन नहीं आ सकती, राइट? ओके, एक स्टोरी आपको और बताता हूँ। हमने बिहार में बिजनेस बिल्ड किया, तो 2-3 लोग जानते थे, उनसे शुरू किया, फिर आगे बढ़ गया। तो जो 3-4 लोग जो जानते थे तो उनको मिलने मैं गया। वो रक्सौल में रहते थे। रक्सौल जो है वो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर है। तो मैंने फिगर आउट कर लिया था कि वहाँ पर एक 4 स्टार होटल है, रक्सौल में तो कोई नहीं है, पर बॉर्डर क्रॉस करके होटल है, तो हम वहाँ जनाब स्टे देयर। तो वहाँ कार रेंट की, पटना से कार रेंट करके तो हम पहुँचे रक्सौल। जब रक्सौल पहुँचे 10 बज चुके थे, 10 o'clock। फिर 9 बजे के बाद बॉर्डर बंद हो जाता है। वो बोल रहे थे बॉर्डर बंद हो गया, नेपाल नहीं जा सकते, राइट? तो मैंने सोचा भाई अब सोना कहाँ है, मैं कार में सोना की क्या करेंगे। तो नहीं, उन्होंने बोला कि एक होटल है जहाँ पर वहाँ ठहर सकते हो। तो मैंने को उसका किराया कितना है, कहता 50 रुपीज a day। so समझ सकते हो 50 रुपये दिन का कैसा कमरा हो सकता है, राइट? तो मैंने ये सोचा कि अब रात तो स्पेंड करनी, पे देखे 50 रुपए का कमरा कैसा है। तो उस कमरे में गए तो डर्टी क्लोथ्स एंड डर्टी बाथरूम, और मच्छर जो था इतना था तो यू कुड हियर फ्रॉम अ डिस्टेंस मच्छर गूंज रहा था, हैं? तो मैंने सोचा जी तो जिंदगी का मुकाबला, अब तो मुकाबला करना पड़ेगा। यदि कामयाबी प्राप्त हुई होगी, यदि मच्छर से टकरा होगा, मच्छर से मुकाबला करना पड़ेगा।
तो हमारे पास पानी पीने के लिए भी कोई नहीं था, क्योंकि रेगुलर पानी हम पीते नहीं, कभी हद नहीं होता। तो फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा कि एक ब्लैंकेट पड़ा हुआ है, तो ऐसे करते हैं कि लेट जाएं और ब्लैंकेट को ऊपर डालकर और लेटते हैं और टाइट कर रहे हैं ताकि मच्छर अंदर ना आ सके। हैं? तो अब स्टिल हियरिंग, मच्छर की आवाज़ें अभी सुन रहा था। हैं? और फिर 3-4 घंटे के बाद से मैं उठा तो शेव करनी थी, पानी पीना तो था, शेव करने के लिए डर्टी सा बाहर निकला वहाँ से। तो वो 3 बजे 4 बजे बाहर उसका फिर बाहर बैठ गया। फिर आई स्टार्ट रीडिंग मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक, राइट। वो वन में जो तरक्की थी वो सारी खत्म हो गई, राइट। तो बात ये है कि जब कुछ ही जिंदगी में कामयाबी करने के लिए मुश्किलों से निकलना पड़ता है, राइट। और मुश्किलों से निकल कर जब कामयाबी आती है तो उसका मजा ज्यादा आता है। अब इतनी अच्छी लग्जरी लाइफ से आ रहे हो, तो ऐसी चीज देखनी पड़े तो लोग घबरा जाते हैं, पर यदि आपका डिटरमिनेशन स्ट्रांग होगा तो घबराहट नहीं आती, राइट। कितने कपल्स हैं जिनमें कि एक बंदा ज्यादा एक्साइटेड है, दूसरा ओके है लेकिन काम नहीं कर रहा या नेगेटिव है? रेज योर हैंड्स। अरे डोंट वरी अबाउट स्पाउस को बुरा लगेगा या नहीं लगेगा, वो तो चलता है लाइफ में। उसका तरीका आपने देख लिया ना, हमारे भी वही किस्सा था। वो जब पैसा आना शुरू होता है तो अपने आप सबका माइंड चेंज हो जाता है। यही बंदा जो अभी इतनी, he actually I have to say he works harder than I do, इसमें कोई शक नहीं है अभी। लेकिन जब हमने ज्वाइन करा, वो मेरे को, मैंने कभी एमबीए का नाम नहीं सुना था, मेरे को नहीं पता एमबीए क्या बला का नाम है क्या नहीं है, कभी किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं करा, कुछ पता नहीं था। जब उसने मेरे को, जैसे नरेश ने बताया, जैसे आप बच्चों को यहाँ भेज देते हो ना यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए, ऐसे मैं गई थी। मैंने 18-19 साल की उम्र में जाके बीएस अपनी कैंसर डायग्नोसिस की डिग्री वहाँ पे करी, जिसको आप एमबीबीएस बोलते हो, फिर एमबीए वहाँ पे करी। तो मेरे को जब उसने कंसल्टेंट, जिसको मैंने हायर करा था हॉस्पिटल में, आई वाज द वाइस प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, तो उसने स्टडी करने के लिए मैंने उसको हायर करा था। उसने और उसके सीईओ ने मेरे को ये प्लान दिखानी थी। बाकी बोरिंग बातें मैं बीच में रहने देती हूँ, नरेश ऑलरेडी वेंट ओवर दैट, डिले एंड ऑल दैट। प्लान हो गई, सब कुछ हो गया। वो सर्कल एंड प्लान, सारी कैलकुलेशन दिमाग में पड़ी या नहीं पड़ी, लेकिन इतना समझ आ गया कि अगर इसको तरीके से बिल्ड करा जाए बिजनेस को, तो पैसा भी है, फ्रीडम ऑफ टाइम भी है। ये 2 चीजें समझ आ गई, और यही आपको लेके जाने का है कि अगर इसको बिल्ड कर लो तो सभी कुछ मिल जाता है। ये बिजनेस तुमको 4 चीजें देता है, टाइम भी देता है, फ्रीडम ऑफ टाइम, पैसा भी देता है, फ्रीडम ऑफ मनी, रिकॉग्निशन भी देता है, और इंटरनेशनल ट्रैवल भी देता है। रिकॉग्निशन का मैं किस्सा सुनाती हूँ जो कि आप सोच नहीं सकते हो। हमारा एक काफी क्लोज फ्रेंड देवेंद्र शांता मिश्रा, he retired as a president of RCA कंपनी जो टीवी बनाते थे, तो वो बिहार का है। तो वो बिहार आए, 8-10 साल की बात है, बिकॉज वी वेंट डायमंड इन 2006। तो उसके बाद की बात है, 2010 की जब वो बिहार आए फैमिली को मिलने के लिए, कोई इवेंट था, शादी थी घर में, जैसे कुछ थी। हम बिहार में किसी को जानते नहीं है, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, कुछ नहीं है। बिजनेस के लिए तो खर्च जाते थे, जैसे बताया, रक्सौल की बात बताई ना बिहार में, तो उससे ज्यादा हमारा बिहार में अदरवाइज सिवा बिजनेस के और कोई रिश्तेदारी आनी जानी नहीं है। तो वो वहां पे जब गया, क्लोज फ्रेंड ऑफ देवेंद्र शांता मिश्रा, तो उन्होंने किसी, जैसे शादी में लोग मिलते हैं तो किसी बात करी, क्या करते हो? मैं तो एमबीए का बिजनेस करता हूँ, ये हुआ है। उनको पता था कि हम एमबीए का बिजनेस करते हैं। They were friends, did not even know who Diamond is, what Emerald is and all that. उनको ये आइडिया नहीं है। तो उसने बोला, तो देव बोलता उनको, ओ हमारे एक फ्रेंड्स भी हैं एमबीए का बिजनेस करते हैं इंडिया में। तो वो बंदा कपल बोलता कि उनका नाम क्या है? कहते वो है नरेश नीलम भारद्वाज।
उसने इतनी लंबी चौड़ी लाइन लगा दी हमारी कहानियां करके। दो डिस्ट्रीब्यूटर था, वो तो यहाँ पे डायमंड है, वो यहाँ पे है, ये है, वो है। जो इंसान हमें जानता नहीं है, इस बिजनेस ने वो हमें नेम रिकॉग्निशन दे दी या नहीं दे दी? आप बताओ। ये चीज आपको मिल सकती है गुवाहाटी में बैठ के, आपको सारा हिंदुस्तान जान सकता है कि आप कौन हो। औरत हो, आदमी हो, बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, इट्स नो डिफरेंस। वो आपको जानते हैं आपकी अकम्पलिशमेंट से, आपके काम से, आपकी मेहनत से। फर्क ये है या काम आपको क्या करना है कि अपना ड्रीम स्ट्रॉन्ग करना है, आपको चाहिए क्या, वो जरूरी है। मेरे को नहीं पता इन 4 चीजों में आपको क्या चाहिए, हमें तो चारों चाहिए थी। हालांकि पैसा हम खूब बना रहे थे, कोई उसमें दौरा नहीं है, पैसा बहुत कमा रहे थे, टाइम नहीं था। मेरी तो रिकॉग्निशन भी थी, मेरे को ये करते हुए प्रेसिडेंट की जॉब थी। सारा टाउन जिसमें मैं हॉस्पिटल में प्रेसिडेंट लगी हुई थी, वो दे यूज्ड टू बॉ मी, इतना करते थे जैसे रेस्टोरेंट में चली जाती थी, देख लेते थे नीलम की गाड़ी आई है, अच्छा नीलम के लिए चल ये बना देते हैं, नहीं आप यू एट दिस यस्टरडे, आई विल मेक यू दिस टुडे। ये चीजें तुमको, हालांकि मेरे पास वो रिकॉग्निशन थी, लेकिन वो रिकॉग्निशन मेरे को टाइम नहीं दे रहा था, सिक्योरिटी नहीं थी। जब तक मैं जॉब करती हूँ तब तक ही वो है ना। जिस दिन जॉब छोड़ दी, ना पैसा रहेगा, ना टाइम मिल जाएगा लेकिन पैसा भी नहीं रहेगा, रिकॉग्निशन भी नहीं रहेगी, सिक्योरिटी भी नहीं रहेगी। How many people will agree with me कि सेव करा हुआ पैसा चाहे 1 करोड़ है या 2 करोड़ है या 10 करोड़ है, सेविंग में से निकाल के अगर तुम रोज खर्चा करते हो, लाइफस्टाइल रहते हो, वो पैसा कितनी देर चलता है? Not much। तो इसलिए ये बिजनेस जो है या जॉब है, दोनों चीजें आपको ना तो ये चारों चीजें दे नहीं सकता है। यही एक बिजनेस ऐसा है जो चारों चीजें देता है। That is a fact. That is a fact. आप में कितने लोग हैं जिन्होंने सुना होगा Amway doesn't work? सुना कभी? मेरे को बहुत लोग मिलते हैं Amway doesn't work. ये Amway में पैसा नहीं है। अच्छा ओके, तो हमें पैसा कहाँ से आ रहा है? और कोई कंपनी तो हमें पैसा देती नहीं है, हमें तो Amway से पैसा आ रहा है भैया। तो वो नेचुरली गलत फहमी है जो दिमाग में थी नरेश के। मैंने थैंक गॉड, मैंने कभी वो नेगेटिव किसी बंदे से बात नहीं करी थी, मेरे को कुछ पता ही नहीं था। तो वो तो नहीं, इसमें पैसा नहीं है। ऐसा नरेश, काम तो मैं ये करूंगी, काम भी करूंगी तुम्हारे नाम पर। आज तक हमने कभी कोई काम अलग अलग नहीं करा है, तो तुम साइन करो, बिजनेस प्राइमरी नेम नरेश ही है, मेरा नहीं है। ऐसे मेरा सेकेंडरी होगा, काम मैं कर लूंगी, आपको बोलूंगी नहीं कि आप काम करो, नो प्रॉब्लम। मैंने अपने आप को SOCD बोलते थे जब थी, SOP पे भी डाला हुआ था, बुक ऑफ द मंथ पे भी डाला हुआ था। मैं पढ़ती भी थी, मैं सुनती भी थी। मेरी ऑफिस की ड्राइव 45 माइल्स थी, 45 मिनट्स वन वे, 32 माइल्स। CD एक सुबह जाते सुन लेती थी, एक वापसी पे आते सुन लेती थी। रात को सोने के टाइम बुक में सब कुछ करती थी। सो आई वाज बिल्डिंग द बिजनेस। सिल्वर गए, जब चेक आया, एट दैट टाइम चेक आते थे, पैसा ऑटोमेटिकली बैंक में नहीं आता था। तो चेक आया तो मैंने इंटेंशनली चेक खोल के सामने कर दिया। तो कहते ये कहाँ किसका चेक आया, ऐसे देख पढ़ के देखो यार। तो एंड ही वाज इन शॉक, ही वाज इन लिटिल शॉक। कहते इतना पैसा है इसमें? अच्छा अरे यार, थोड़ा एक्सप्लोर करोगे अपने आप को तभी तो पता चलेगा इसमें कितना पैसा है। That day he actually got committed। अच्छा, maybe I had the wrong information and I will do। फिर वो सीधी सुननी शुरू हो गई, फिर वो बुक्स भी पढ़नी शुरू हो गई, फिर वो बिजनेस भी समझ। अब तो मेरे को पता है इसको करना कैसे है, क्या करते हो, प्लान कैसे दिखाते हैं। I remember I was telling to leaders here last night, Chicago to Detroit का सफर about 300 miles something, 320 some miles। और मैं अकेली खुद की गाड़ी चला के I'll go show the plan there to people and come back the same night। That's what I will do because that passion and my mind is there। If I decide to do something, Neelam is going to do it। कोई मेरे को रोक नहीं सकता है, चाहे वो कुछ हो जाए। तो और इनको होता था क्या पागलों की तरह जा रही है,
एंड अनफॉर्चुनेटली दोनों के पेरेंट्स हमारे साथ रहते थे, माय पेरेंट्स एज वेल एज हिज पेरेंट्स। और इनके मम्मी, नरेश तू जाना नीलम के साथ, वो बेचारी अकेली जा रही है। हिज मदर आल्सो वाज वेरी फॉन्ड ऑफ मी, मेरी बहुत करते थे, उसके साथ जाना, वो अकेली जा रही है। कहते मम्मी चिंता नहीं करो, वो आ जाएगी, उसको गाड़ी भी चलानी आती है, गाड़ी उसकी अपनी, चिंता नहीं करो वो आ जाएगी। सो ही डिडंट वरी अबाउट इट, पर पेरेंट्स को लगता था कि तू जा उसके साथ, वो अकेली जा रही है। पर मैंने अपना डिसाइड कर लिया था कि मैं बिल्ड करके देखूंगी कि इसमें है क्या। वो देखो कैसा कहाँ का कहाँ पहुंचे हैं। कोई ये नहीं है कि हमें कोई मंत्र आता था, जादू आता था, नहीं। अब जब यहाँ पे बिजनेस आया, साल में 6 ट्रिप्स हमारे लगते थे। 3 ट्रिप्स नरेश वुड टेक, 3 ट्रिप्स आई वुड टेक। इसलिए क्योंकि हमें वेकेशंस अपनी प्लान करनी पड़ती थी। दोनों तो हम जॉब करते थे, दोनों की अगर 6-8 हफ्ते की छुट्टी है, बीच में कुछ और छुट्टियां लेके 2 हफ्ते के लिए एक बार ये आएंगे, फिर ये वापस जाएंगे, उसके 6 हफ्ते बाद मैं आऊंगी, मैं वो 2-3 हफ्ते के लिए आऊंगी, फिर वापस जाऊंगी, मैं आई एम बैक टू वर्क, देन ही विल कम। इसीलिए हम अकेले आते थे, इकट्ठे नहीं आते थे। Now imagine that I'm just like all the other women in here. I grew up in a small town Fagwara in Punjab. मैं तो दिल्ली बॉम्बे की ग्रो अप नहीं हुई हूँ, but I was again pretty independent minded from the childhood. That's how my dad raised me. Credit for that goes to my father, no doubt about that. तो पहली बार अकेले आप आए हो USA से इंडिया, you're traveling all over the country to build the business. Was that really natural for me? No, it wasn't. But it was my dream and it was my passion. अंदर से मेरे को भी डर लगता था। मैं लोगों को जानती नहीं हूँ, अभी आप सब लोग मेरी फैमिली हो, पर तब मैं किसी को जानती नहीं हूँ, कोई मेरा यहाँ पे है नहीं, मैं स्ट्रेंजर्स के साथ काम कर रही हूँ with one dream कि मेरे को ये बिजनेस आगे बिल्ड करना है। ऊपर वाला देखता है, अपना फोकस रखो, अपना ड्रीम बड़ा रखो, एंड यू हैव टू कमिट टू इट। हमने कमिटमेंट अगर करोगे तभी बात होगी। मेन चीज ये है आपको लेके जाने की कि तुम्हारा पैशन है ये 4 चीजें लेने का या नहीं। क्या पैसा चाहिए? क्या फ्रीडम ऑफ टाइम चाहिए? क्या नेम रिकॉग्निशन चाहिए? क्या बिजनेस की लेगेसी चाहिए कि कल आप नहीं रहोगे तो भी आपकी फैमिली को ये पैसा आ रहा है? क्या इंटरनेशनल ट्रैवल चाहिए? कितने लोगों को चाहिए? चाहिए ना? फिर उसके लिए कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना। हम जॉब करते हैं, जो लोग भी जॉब करते हैं, सुबह चलो 8 बजे नहीं तो 9 बजे तो जाते हो, कम से कम 8-9 बजे जाके शाम के 5-6 बजे तक आप 9-10 घंटे रोज के काम करते हो, एटलीस्ट 5 days a week। ठीक, 5 दिन में अगर 10 घंटे रोज करते हो, 40-50 घंटे हफ्ते के, इतनी मेहनत करके वो सेट सैलरी तो देते हैं ना। जिस दिन जॉब छोड़ दोगे उस दिन वो पैसा भी जाता लगेगा। वो तुमको ये तो कर दे नहीं रहे कि ये लो 2 लाख रुपए आप सिंगापुर की सैर करके आओ, देते हैं वो? नहीं। वो ये तो बोलेंगे नहीं कि चलो अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता कुछ आपको कुछ हो जाए तो आपकी सैलरी हम आपके बच्चों को देंगे ताकि उनका गुजारा हो जाए। होगा ऐसे? नहीं होता। ये बिजनेस वो देता है। एमरल्ड लेवल तक पहुंच जाओ और डायमंड लेवल तक पहुंच जाओ, फिर समझो ये काम हो गया। तो एक तो आपको अपना सारी टीम को आपको ड्रीम, यू नीड टू ड्रीम बिग। जैसे नहीं होता, हम साल के सारा प्लान हमारा पहले बना होता है। 5-6 डिफरेंट कंट्रीज में हम ट्रैवल कर लेते हैं। अभी 3 साल से यहाँ नहीं आ सके क्योंकि कोविड के चक्कर में कभी यूएसए फ्लाइट्स बंद कर देता था, कभी इंडिया फ्लाइट्स बंद कर देता था। सो देयर इज नथिंग वी कुड डू अबाउट इट। 2 बार रिजर्वेशन करी तो 2 बार कैंसिल करनी पड़ी। लेकिन उस टाइम पे भी मोरक्को चले गए, we went to Spain, we went to Portugal, we went to Canada, 2 different places, we went to Mexico। अभी इस साल का इंडिया का तो भी बन गया। 1 महीना से ज्यादा हम 5 हफ्ते यहाँ, 10 दिन हम गोवा में लगा के आए पहले, या बाकी बिजनेस करने से पहले 10 दिन गोवा में चले गए। तो बेटी भी हंस रही थी
who happens to be बेटी भी physician है, तो बोलती मामा I thought you were going for a business, what were you going to Goa for 10 days? ऐसे गोवा हम वेकेशन करने जा रहे हैं, गोवा बिजनेस करने नहीं जा रहे, उसके बाद जाएंगे बिजनेस करने। कहते oh that's just an excuse, so business is an excuse। I say yeah, business is an excuse। पर देखा जाए ये जिंदगी चाहिए तो काम तो करना पड़ेगा ना। जिंदगी ये चाहिए, काम तो थोड़ा करना पड़ेगा ना, कर लो। अब ये सोचो, हम रहे ना रहे, पैसा सारा बेटी को भी जाएगा। How many of you can say without the MBA कि आपने इतना बड़ा बिजनेस एस्टैब्लिश कर दिया है या जॉब कर ली है कि आपके बाद वो पैसा लाखों में बच्चों को जाएगा, बेटा है बेटी है जो भी है, कोई है ऐसा? यस नो बोलो, नो। तो फिर अगर ऑप्शन अपने पास यही है तो फिर क्यों नहीं? फिर मेरे को कारण दो। जैसे बच्चों को बोलते हैं ना, जब कॉलेज में स्कूल कॉलेज भेजते हैं कि पढ़ाई के बिना कोई जॉब नहीं मिलेगी, अगर बोलेंगे हमें कॉलेज नहीं पढ़ना जाना, अच्छा तो फिर करोगे क्या? पता नहीं। वाह, उसी का जवाब है कि तुम्हें कॉलेज तो जाना पड़ेगा, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, तभी कोई जॉब मिलेगी, अदरवाइज तो जॉब मिलेगी नहीं। ऐसे ही इस बिजनेस से अगर आपको ये लेगेसी चाहिए, अगर आपको इतनी टाइम फ्रीडम और पैसा चाहिए कि आप जिंदगी एंजॉय कर सको, तो बिजनेस तो बिल्ड करना पड़ेगा। ड्रीम ड्रीम एंड ड्रीम एंड द लेडीज यू आर, कहते हैं वो ड्रीम्स की खान हो, तो ड्रीम्स तो एक्चुअली लेडीज के ही होते हैं ना। तो लेडीज ड्रीम बिग, क्यों रोकते हो अपने आप को? सिर्फ ड्रीम नहीं करो, लिखो भी और मियां जी को दिखाओ। इतना मेरे को पता है, द लेडीज ऑफ द हाउस गेट्स एक्टिव, शी इज ड्रीमर, समझो फिर काम हो गया। Only ladies can push the men to get the work done, and ladies are also the only one who can stop the men to work.